श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जाने वाले साल के बारे में, यानी कि 2024 अब हमारे बीच में से जा ही रहा है और दिसंबर का महीना चल ही रहा है। तो इस महीने में हम ऐसा क्या करें कि पूरे वर्ष अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो पूरे वर्ष का हमें फल प्राप्त हो, और 2025 की हम तैयारी ऐसे करें कि हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाए। 2025 मंगल का वर्ष है, तो अभी हमें 2024 में ही क्या तैयारी करनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए कि पूरे वर्ष की पूजा का फल प्राप्त हो। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं आज बात कर रही हूँ दिसंबर 2024 की। दिसंबर 2024 चल रहा है। देखिए, पूरे वर्ष बहुत सारे एकादशी आई, बहुत सारी पूर्णिमा आई, प्रदोष आए, शिवरात्रि आई, इसके साथ साथ सारे फेस्टिवल्स आए। आपने सब में जो भी किया और नहीं किया, कई आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई होंगी, उनके समाधान आपको मिले या नहीं मिले। तो ये जो हमारे हाथ में रेत की तरह जो वक्त गुजर रहा है, तो जितना हमारे पास है उसे सहेज लीजिए, उसे समेट लीजिए। कहा जाता है कि अगर रास्ता बहुत गंदा हो तो उस पर चलने में आनंद नहीं आता, नेगेटिविटी भी होती है और हमारे कारज भी नहीं बन के देते हैं। तो सबसे पहले क्यों ना हम आने वाले वर्ष के लिए अपना रास्ता साफ करें, यानी कि उस रास्ते को बिल्कुल क्लीन कर ले, जिससे कि जब हम आए, मतलब 2025 आए, तो हमें सब कुछ साफ सुथरा और सही मिले। अब क्या करना है इसके लिए? आप 2024 में ही कोई ना कोई प्रण लीजिए। देखिए, नियम के साथ कार्य करेंगे तो अद्भुत रूप से परिणाम प्राप्त होंगे। आपको करना क्या चाहिए? आप कोई भी एक नियम ले लीजिए कि जितने भी मंगलवार बचे, मैं सारे मंगलवार के व्रत रखूंगा या रखूंगी, या मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा या करूंगी, या भगवान को भोग लगाऊंगी नियम से। ठीक है, वो आप करिए। अगर आपने कुछ करना ही है आने वाले साल को बचाने के लिए, क्योंकि मैं बताऊं कि 2025 मंगल का वर्ष है, मंगल का अंक 9 होता है और 2025 का भी अंक 9 ही होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। मंगल क्या करवाता है? दंगल करवाता है। मंगल क्या करवाता है? दुर्घटनाएं करवाता है, कर्जा करवाता है, बीमारी करवाता है, झगड़े करवाता है, क्रोध उत्पन्न कराता है। ये सारे कार्य मंगल करवाता है। मंगल को शांत कर लें 2024 से ही। 2024 में आप, मैंने बताया, नियम ले लीजिए। मैंने पक्षियों को खाना दाना जो है डालना ही डालना है, पानी रखना ही रखना है। मैंने गाय को रोटी खिलानी ही खिलानी है। मैंने कुत्ते को रोटी खिलानी ही खिलानी है। इसके साथ साथ 5 दिव्य वृक्षों के नीचे मुझे शाम के समय एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। कौन से दिव्य वृक्ष? तुलसी माता आप जलाते ही होंगे, केले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, और पीपल का वृक्ष और बरगद का वृक्ष। 5 वृक्ष हैं। अगर आपके आसपास कहीं ये पांचों ना हो तो तुलसी होगी होगी, शमी होगा ही होगा, केले का वृक्ष मंदिर में होगा ही होगा, पीपल का होगा, लेकिन नहीं है तो जितने जला सकते हैं उतने जला लीजिए, एक नियम के साथ। पूरे वर्ष भर मैं नहीं जला पाई दीपक। पूरे वर्ष भर में बहुत सारी परेशानी थी, कहीं चले गए, पीरियड हो गया, सूतक लग गए, पातक लग गए, नहीं बना नियम। 2024 अभी भी हमारे हाथ में थोड़ा सा बाकी है, तो हम इसी को ही क्यों ना सुधार ले। ना करने से करना बेहतर होता है। तो आपने दीपक जलाने का नियम बना लीजिए कि 5 नहीं तो मैं 3 नहीं तो 2 दीपक मैं जरूर से जरूर प्रज्वलित करूंगा या करूंगी संध्या समय में। दीपक प्रज्वलित करने का डालिए, जानवरों को भोजन कराने का डालिए। आप ये सोचिए कि कोई भी बुधवार हो, अगर हमारे आसपास गाय हमें नहीं मिलती है तो आप बुधवार का इंतजार करिए। हर बुधवार को गौशाला में जाने की आदत डालिए और उन गायों को हरा चारा, आजकल तो हरी सब्जियां बहुत आ रही हैं, पालक है, सरसों इत्यादि है। कहीं चारा नहीं भी मिलता तो सब्जी वाले से वो खरीद के एक टोकरी में पालक ले लिया उससे खूब सारा और जाके गाय को खिला दिया। गाय ना मिले तो गौशाला में जरूर इस काम को करें। नहीं तो जो अपने घर में गाय पालते हैं और वो अपने घर में किसी को खिलाने नहीं देते, हालांकि हरी सब्जी के लिए कोई मना नहीं करता, तो आप उन्हें उनके चारे के लिए पैसे देकर आइए। आप ये देखें कि जो आपके हाथों से पूरे वर्ष भर में छूट गया है, उन सब का फल प्राप्त करने का ये आखिरी मौका, इसे हाथ से जाने मत देना। 2024 फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया, पक्षियों के लिए खाना पानी रखना है आपको, जानवरों के लिए खाना पानी रखना है आपको। दीपक 3, 1, 5 जितने का भी आपका संकल्प बन पाए, जहां भी सुविधा से आप जला सको। सुविधा नहीं हो तो भी प्रयत्न करना जलाने का, क्योंकि आसानी से किए हुए काम आपको, हमें रिजल्ट बहुत बड़े बड़े चाहिए और काम हमें बहुत छोटे छोटे और आसान चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, थोड़ा तो कुछ करना ही पड़ता है अलग से, तो वो आपको काम करना चाहिए। अब बात कर लेती हूँ, मंगल का वर्ष आने वाला है, तो अभी से क्यों नहीं हनुमान जी महाराज के चरणों में हम अपनी अर्जी लगा दें। अब भगवान जी महाराज के चरणों में अर्जी कैसे लगाएंगे? मंगलवार की मंगलवार आप हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाना शुरू करिए। नहीं तो आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत रखने शुरू करिए। हनुमान चालीसा का पाठ 1 चमेली के तेल का
दीपक जलाकर वो करना शुरू करिए। मीठा पान उनको अर्पित करना शुरू करिए। लौंग का जोड़ा पान के अंदर रखकर अर्पित करना शुरू करिए। उसके साथ साथ वो ना कर पाए केले का भोग लगाना शुरू करिए। बूंदी के लड्डू या बूंदी का भोग लगाइए, सारे में वितरित करिए। कुछ तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा करोगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। जब कुछ भी नहीं करोगे तो फिर कहाँ से आएगा। खाली कॉपी में कोई नंबर नहीं देता। कॉपी में आपने थोड़ा सा भी लिखा है तो गुंजाइश होती है कि यहाँ मार्क्स दिए जा सकते हैं। आपने गलत भी लिखा है तो भी मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोरी कॉपी छोड़ी है तो फिर तो कोई नंबर नहीं दे सकता। इसलिए मैं हमेशा कहती कुछ ना। तो जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, हालांकि आपको बहुत साधारण लग रही होंगी, लेकिन नियम आपके टूटे होंगे। पूरे वर्ष भर आप इन चीज़ों को नहीं कर पाए होंगे, अब कर लीजिएगा। ठीक है, ज़रूरतमंद की मदद कर लीजिए। कहते हैं ना, हम अपने कर्मों को अगर स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उपाय स्वतः काम करते हैं। पूजा भी काम करती है, उपाय भी काम करते हैं, अगर हमारे कर्म स्ट्रॉन्ग हो। और ये जो मैंने मंगल का वर्ष आने वाला है उसकी तैयारी पहले से आपको करनी बताई है। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में नतमस्तक हो जाइए, उनके पैर पकड़ लीजिए और आप देखिएगा कि 2025 भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। और 24 में जो पूरे वर्ष नहीं करा उसका भी परिणाम आपको, फल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अकाल मृत्यु, दुर्घटना, कर्जा, बीमारी, हारी और झगड़े, कलेश और बाहर के अन्य लोगों के साथ लड़ाई हो जाना, दुश्मनी बन जाना, कलेश हो जाना, गुस्सा बहुत आना, बिना वजह अपने सिर के ऊपर लड़ाई ले लेना, ये सारे जो कार्य है ना, ये सारे कार्य मंगल की वजह से होते हैं। तो आपने अभी से तैयारी करनी शुरू करनी है 2024 से, जिससे आपका 2024 भी बढ़िया हो और आने वाले 25 का रास्ता भी बिल्कुल क्लीन आपको मिले चलने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखिएगा, इनको ज़रूर से ज़रूर कर लेगा। और मैं आपको बता दूं, मैं हूँ वी कृष्णा और आप देख रहे हैं माता रानी का मेरा और अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान सहारा। इस पर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन इसलिए प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। ईश्वर